हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। चलिए, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था। अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज, दो ही एक्सरसाइज हैं चैप्टर की, 2.2 शुरू करते हैं। ज़्यादातर इसमें फॉर्मेट्स ही हैं, फॉर्मूले हैं यानी, तो मैं आपके लिए सारे लिख रहा हूँ और आप भी वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट कर लें, क्योंकि आप जितनी बार अपने हाथ से इसको लिखेंगे आपको लर्न हो जाएंगे। और एक बार अगर आपको लर्न हो जाते हैं तो फिर आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारे पास जैसे साइन और उसके इन्वर्स के अंदर कुछ रिलेशंस होते हैं, तो मैं वो रिलेशंस आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। साइन ऑफ इनवर्स साइन एक्स, यानी साइन इनवर्स का जो थीटा है वो साइन एक्स है। तो साइन से साइन इनवर्स से साइन कट होके एक्स आ सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 होनी चाहिए, कल वाला इंटरवल। इसी तरह कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स अगर दिया हो, कोस से उसका इन्वर्स कट होके और एक्स आ सकता है अगर कोस जो है वो 0 से पाई के बीच में से बिलोंग करे। अगर कुछ और अभी एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे तो प्रैक्टिकली इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करके देखेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं साथ के साथ जैसे जैसे फॉर्मेट आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूले के क्वेश्चन में उनके साथ साथ ही करवाता रहूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए, उसके बाद कोस की अगर हम बात करें, टेंजेंट की, टेंजेंट ऑफ इनवर्स टेंजेंट एक्स, कट होके एक्स आ सकता है कब? जब एक्स बिलोंग करे, ओपन इंटरवल होता है, हमने कल लिखा था -π/2 से π/2। अगर ये इंटरवल होगा तो tan के केस में भी ऐसा पॉसिबल होता है। सेम एज कोटेंजेंट इनवर्स कोट ऑफ एक्स, एक्स आ सकता है कट होके, एक ही कंडीशन है, ओपन इंटरवल कोस वाला। tan का ओपन इंटरवल साइन से और कोट का ओपन इंटरवल कोस से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट है सीकेंट। सीकेंट इनवर्स का अगर थीटा सीकेंट एक्स है, सीकेंट से इनवर्स कट होके एक्स बच सकता है। अगर एक्स बिलोंग करे, कहाँ से बिलोंग करेगा? वो बिल्कुल सेम कोस वाला ही होगा, 0 से पाई का इंटरवल, लेकिन π/2 को छोड़ने के बाद। इसी तरह से कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, कट होके एक्स आ सकता है, इंटरवल साइन वाला होगा, लेकिन 0 को छोड़ने के बाद, क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइन होता है। तो चलिए, एक्सरसाइज में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा के जो आपको फॉर्मूला है वो क्लियर कर देता हूँ। एक्सरसाइज में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले आप देख सकते हो। मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्या है वो? जैसे कोस ऑफ इनवर्स कोस 2π/3। अब है कि क्या कोस से कोस इनवर्स कट होके 2π/3 आएगा? तो ऐसे नहीं कि कुछ भी वैल्यू है तो कट कर दो, हमें चेक करना है। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और इंटू 2 का मतलब 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है, और कोस का इंटरवल क्या होता है? 0 से पाई। 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में, तो बिल्कुल ये लाई कर रहा है। तो यानी आप कोस से उसका इन्वर्स कट कर सकते हो। आंसर आ गया 2π/3। आपको कट करना नहीं होता, बस अपने आप ही कैंसिलेशन होके रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो 1 मार्क्स में इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। तो चलिए, कुछ और क्वेश्चन जिसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ साइन ऑफ इनवर्स साइन 3π/5, चेक करते हैं इसको। अब वैसे तो पहले 3π/5 क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180/5, यानी कितना हो चुका है ये?
ये हो चुका है 36 डिग्री। इंटू 3 करते हो तो मोटा मोटा ये मतलब जो भी है 108 108 डिग्री आ चुका है। साइन से इनवर्स कट नहीं होगा क्योंकि साइन का इंटरवल होता है -π/2 से +π/2 के बीच में, यानी -k90 से +k90 के बीच में, और वैल्यू है 108 तो कट हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आपको ये देखना है 108 कहाँ होता है, ये है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। 108 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव वैल्यू साइन की फर्स्ट में भी होती है। तो क्या करेंगे, साइन की जितनी भी वैल्यू सेकंड वाली हैं वो तो आपको फर्स्ट में लेके आनी होती हैं, और जितनी भी थर्ड वाली नेगेटिव वैल्यू है वो आपको फोर्थ में शिफ्ट करनी होती है। वो आप जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है अपने पास 108 डिग्री है, मेरे को इसको सेकंड में नहीं इसको फर्स्ट में लेके जाना है। अगर इसको मेरे को कट करना है तो उसका क्या सीन रहेगा, साइन ऑफ इनवर्स साइन, और इसको मैं लिख रहा हूं पाई -3π/5। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, देखिए +1 में जो टेबल है वो क्या कहते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा दैट इज होता है साइन थीटा। 180 का मतलब यहां पहुंच गए, माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। 180 में से जब भी माइनस हो गए आप सेकंड में लाई करोगे, और साइन थीटा ये इक्वल होते हैं दोनों, ये दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह साइन थीटा को भी हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। तो एक ही बात है, जब इक्वल हैं तो इसी को फॉलो करते हुए ये जो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू थी, यानी सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 108 है, साइन की वैल्यू 108 पे जो वैल्यू है, साइन की वही वैल्यू 180 माइनस 108 पे होगी, यानी 72 डिग्री पे। साइन 72 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है 72 डिग्री, और साइन 108 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। जो वैल्यू साइन 72 पे देगा वही वैल्यू साइन 108 पे देगा। तो मैंने 108 को 180 में से माइनस किया तो अपने आप 72 आएगा, तो वही किया गया है। तो यानी ये सेम वैल्यू होगी, इसलिए आपने क्या करना है, जो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की थी उसको फर्स्ट में लेके आना है। इस इंटरवल से बाहर हम नहीं जा सकते। तो क्या आएगा, अब ऐसा पॉसिबल है, साइन ऑफ इनवर्स साइन ऑफ 180 माइनस पाई -3π/5 ये आएगा 2π/5। 2π/5 का मतलब 32 × 2 72 डिग्री हो चुका है। तो बिल्कुल अब आप साइन से इसका इनवर्स कैंसिल होके आंसर आएगा 2π/5। तो ये लीजिए, हम इस तरह से इसके आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे कोटेंजेंट ऑफ कोटेंजेंट π/4 सॉरी -π/4। वही बात, कोट का इंटरवल क्या होता है, 0 से पाई होता है, मतलब 0 से पाई, ये दोनों क्वाड्रेंट यहाँ होनी चाहिए वैल्यू, और माइनस का मतलब वैल्यू कहाँ है, वैल्यू तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। हर थीटा की 4 क्वाड्रेंट में से 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है और 2 में होती है नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव है। कोट की वैल्यू एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है और एक सेकंड में होती है, तो आपको ये वैल्यू सेकंड में उठानी है, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और इंटरवल 2 ही हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, 0 से पाई। जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की है और उसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है। तो थीटा है π/4। यहाँ पे जो माइनस है ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है इसके क्वाड्रेंट को कि ये चौथे की वैल्यू है, बस। अब आपको इसको सेकंड में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, 180 माइनस थीटा ओके। तो कोटेंजेंट ऑफ कोटेंजेंट पाई -π/4, क्योंकि कोटेंजेंट इनवर्स कोट पाई माइनस यानी 180 माइनस थीटा दैट इज कोट माइनस थीटा होता है। तो अपने पास क्या है, यानी सेकंड तो फोर्थ की जो वैल्यू है वो सेकंड में शिफ्ट हो चुकी है, और ये वैल्यू आएगी क्या, एलसीएम लेने के बाद 4 - 1 3π/4।
अब आप, क्योंकि जो इंटरवल है 3π/4 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ चुकी है, तो इंटरवल भी 0 से यानी फर्स्ट और सेकंड का होता है। अब कोट से इनवर्स कट जाएगा, इनवर्स से कोट का थीटा, और आंसर आएगा 3π/4। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी ताकि आपको भी जल्दी आए। तो चलिए नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर पहले था साइन इनवर्स का थीटा साइन था, अब जो है वो साइन का थीटा साइन इनवर्स है। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में भी सेम होता है, साइन से इनवर्स कट होके x आ सकता है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और इसी तरह से कोस थीटा, कोस इनवर्स उसका थीटा हो कोस का, तो x आएगा, ये भी सेम -1 से 1। टेंजेंट की अगर हम बात करें, टेंजेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, हर रियल पे ये पॉसिबल है। अगर हम कोटेंजेंट की बात करें तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं, सभी रियल्स पे यानी कोई भी वैल्यू पे कोट और टेन हो, उसका थीटा अगर इनवर्स में हो तो ऐसा पॉसिबल है। अगर इनवर्स वाले का थीटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उस केस में फिर वो पीछे वाला जो था उसकी कंडीशन लगती है। तो इसी तरह सीकेंट का जो थीटा है वो सीकेंट इनवर्स एक्स हो, कट होके एक्स आ सकता है, ऑल रियल एक्सेप्ट द इंटरवल -1 to 1। और कोसीकेंट के लिए भी सेम सीकेंट वाला ही होता है, वो भी ऑल रियल एक्सेप्ट द इंटरवल -1 to 1। बहुत ही कम क्वेश्चन इस पे पुट होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तो बस पता है कि जो भी इनके रिगार्डिंग आएगा इस इंटरवल को ध्यान में रखिए और यही मेन है, बाकी सिंपल कार्य होता है। चलिए हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में जैसे सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स हैं कि साइन माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा होता है, तो और कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है। तो अब बात है कि क्या ये प्रॉपर्टी इनवर्स में भी लागू होती है, तो बिल्कुल लागू होती है, उसके कुछ अलग रूल्स हैं। तो चलिए हम फॉलो करते हैं। अब ये नेगेटिव को होता है और ये पॉजिटिव को होता है। किसी भी थीटा का नेगेटिव होना फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात होती है। उसी चीज़ को ये +1 में हम कर चुके हैं। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर डालूंगा, क्योंकि अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये कैसे हो जाते हैं, ये टेबल जो बच्चा सीख जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री में तो कभी नहीं अटकेगा, ये मेरी श्योरिटी है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कीजिए पहले उस वीडियो, और उसके बाद ही आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाता है। जिनको क्लियर नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेरी सिंपल क्या रहेगा, साइन ऑफ इनवर्स का थीटा अगर माइनस हो तो बिल्कुल वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कब होता है, जब x की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 के बीच में हो, तब होता है। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कोस की, अगर कोस इनवर्स में माइनस आ गया तो वो भी क्या, तो वो होता है पाई माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे आप इसको, पाई माइनस कोस ऑफ इनवर्स होता है, और इंटरवल वही रहेंगे -1 to 1। इसी तरह tan की बात करते हैं, tan ऑफ इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, और इंटरवल ये सभी रियल के लिए होगा, कोई इशू नहीं है इसका। और नेक्स्ट है हमारे पास कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इनवर्स -x, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। एक चीज़ हम यहाँ से नोट कर रहे हैं कि साइन, tan और कोसिकेंट वो तीनों यहाँ लाई करते हैं -π/2 से π/2 तक, और बाकी बचे हुए तीनों यहाँ लाई करते हैं
0 से पाई के बीच में। तो अगर इनकी कोई नेगेटिव वैल्यू है, साइन की नेगेटिव फोर्थ में गई, टेन की नेगेटिव फोर्थ में गई। अगर कोस, कोट और सीकेंट की बात करें, फर्स्ट में तो इनके पास भी है फर्स्ट और उनके पास भी, तो फर्स्ट में पॉजिटिव रहेंगे, तो इनका नेगेटिव कहाँ जाएगा, इनको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। इसलिए ये पाई माइनस कोस इन्वर्स हो रहा है और कोट इन्वर्स हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम सीकेंट को लिखें तो सीकेंट का वही होगा जो कोटेंजेंट और, तो बट इंटरवल का है ऑल रियल, बिलोंग फ्रॉम ऑल रियल एक्सेप्ट द इंटरवल -1 to 1। Also cosecant of inverse x is written as minus cosecant of x when interval belong from all real minus interval -1 to 1। That is very fantastic content। तो इसको बस हल्का सा आप ध्यान में रखिए तो कुछ भी नहीं होता है, बट इतना ध्यान रखिए कि ये आता बहुत है कि अगर किसी थीटा इन्वर्टिबल में अगर किसी का थीटा नेगेटिव है तो फिर उसका रिजल्ट एक बार हम ऐसे निकालेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट। तो इसको कोसिकेंट इनवर्स x लिखा जा सकता है, थीटा को आप बदल दोगे, लेकिन x के लिए फिर वही कंडीशन है कि x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1, यानी कोसिकेंट के चलेंगे। कोस के केस में भी वही होता है, सीकेंट ऑफ इनवर्स आएगा, यहाँ 1/x है तो x हो जाएगा। यानी अगर हम चाहें, जैसे हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का उल्टा लिखते हैं तो 1/कोसिकेंट लिखते हैं, तो इन्वर्टिबल के अंदर भी 1/x का x हो जाएगा कोसिकेंट के अंदर, बट कंडीशन है कि, तो इसी तरह अब भी जो कंडीशन है वो सीकेंट के लिए होती है, तो इनके लिए लग रही है क्योंकि ये इनका इंटरवल है कोसिकेंट और सीकेंट का। टेंजेंट की अगर हम बात करें कि टेंजेंट ऑफ 1/x, तो इसके होते हैं दो सिस्टम। एक तो है कि ये कोट ऑफ इनवर्स x होगा, एक है कि ये कोट ऑफ इनवर्स माइनस में होगा, -पाई प्लस कोट ऑफ इनवर्स होगा। ये कब होता है, ये है कि जब x ग्रेटर देन 0 हो, पूरा रियल होता है, और ये है कि जब x लेस देन 0 हो, यानी पूरी नंबर लाइन में 0 से आगे होगा तो प्लस वाला कोटेंजेंट इनवर्स में जाएगा। अगर माइनस में कोई वैल्यू है तो फिर वो -पाई प्लस कोट ऑफ इनवर्स, हल्का सा लर्न है, करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, देखिए 90 का जो रिलेशन है वो किन किन के बीच में होता है। अगर हम बात करें साइन 30 है तो ये कोस 60 के बराबर होता है, साइन अगर 1 डिग्री है तो कोस 89 के बराबर होगा, दोनों का टोटल 90। ये सीन है, तो साइन का रिलेशन 90 में कोस के साथ होता है, साइन का रिलेशन होता है कोस के साथ, और सीकेंट का जो है वो कोसिकेंट के साथ होता है। टेन का 90 का रिलेशन भी किसके साथ है, कोट के साथ है। तो उन्हीं के लिए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, थीटा सेम है π/2, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x π/2। अगर कभी आपको टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x सेम थीटा मिले तो आप उसको π/2 लिख सकते हो। तो वेरी सिंपल, कंडीशन वही है कि जो ये दोनों बिलोंग करेंगे -1 से 1 के बीच में, ये बिलोंग करेंगे रियल एक्सेप्ट द इंटरवल, और ये ऑल रियल के लिए बिलोंग करते हैं। तो वेरी सिंपल, इंटरवल लगभग मोस्टली वही रहते हैं, हम इनको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। 5th के बाद 6th प्रॉपर्टी, तो 6th प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट उसमें लेंगे क्लास में, क्योंकि पहले मैं आपको 5 प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा देता हूँ। तो चलिए पहले हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ आई हैं इनको अगर हम दिमाग में रखें, देखिए अब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉपर्टीज़ को कैसे लर्न करें। तो उसका एक आपको सिंपल सा मैं ट्रिक दे रहा हूँ। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं
आपने नोट किया होगा, देखिए बुक में तो लिखा रहता है, जो आपकी बुक होती है बुक के अंदर हमेशा लिखा होता है, लेकिन फिर भी आपके जो ट्यूटर होते हैं, आपके जो टीचर्स हैं, बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। चाहे तो टीचर ऐसे बोल सकते हैं अभी बुक में पढ़ा है आप उतार लो वहाँ से, लेकिन नहीं, फिर भी टीचर जो हैं वो आपके सामने यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचर होते हैं उनको पता है इस चीज़ का, एक्सपीरियंस उनका ये उनको बताता है कि हर चीज़ हमारे पास कितने टाइम के बाद रिपीट होती है, एक फॉर्मूला कितनी देर बाद आता है, तो हमें भी भूल जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे ही हम उसको देखते हैं और एक बार अपने हाथ से लिख देते हैं तो वो अगले 2 से 3 महीने के लिए छप जाता है। इसलिए आप भी हर फॉर्मूले को अच्छे से अपनी कॉपी पे राइट करें। एक बार आप उतार रहे हो, एक बार आप अपनी किसी फेयर नोटबुक पे नोट करोगे और इस तरह से आपको वो लर्न हो जाता है। और साथ में एक और बात, इसको आप एक पेज रखिए सुई वाला बड़ी कॉपी का, उसके ऊपर सभी फॉर्मूले इकट्ठे लिखते रहो और वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए। आप चाहे ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जब भी आपको लगे कि आप फ्री हो और अभी आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप बोर हो रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, उसको उठाओ और हल्का सा देख लो। और नहीं तो डेली जब आप नेक्स्ट वाली क्लास अटेंड करने आते हो तो उस चीज़ को आप अच्छे से एक बार एक नज़र देख के ये कि कल जो फॉर्मेट करवाए गए थे वो क्या थे, ताकि जैसे वो नेक्स्ट डे क्लास में आपके सामने आएंगे सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो भगवान ने इतना तो बुद्धि जो है हर एक को दी है, तो उसका यूज बस आप ढंग से करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन है कोस ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इवैल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर हमें फॉर्मूले लर्न है, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट का थीटा सेम है, दोनों इनवर्स में है, तो इनका रिलेशन क्या होता है, अभी अभी करवाया था, ये दोनों सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू होती है π/2 और कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आपका आंसर आ चुका है। 1 मार्क्स में इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, कोस ऑफ इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। ये कहता है कि वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, आज की प्रॉपर्टीज ही इसमें यूज होनी है, बस ध्यान दें। देखो रिमाइंडर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर के अंदर जो डिफरेंस है लगभग देखने से हमें क्लियर हो रहा है कि इनके अंदर रिलेशन है। कोस का फॉर्मूला है, अंदर कोस ही बनेगा तो बेनिफिट होगा, और कोस के फॉर्मूले क्या था, कोस के साथ कोस और साइन के साथ साइन। तो आप क्या करोगे, आप लेट करोगे 3/5 को कोस थीटा लेट करो। जब आप इस कोस थीटा से अंडर रूट करके 1 - 3/5 का स्क्वायर करके निकालोगे तो वो 4/5 आएगा। यानी आपने इसको लेट किया और वो वैल्यू अपने आप आई है, क्योंकि ये दोनों रिलेशन में। तो क्या आएगा, कोस ऑफ इनवर्स 3/5 का मतलब कोस थीटा कोस ऑफ एक्स, 4/5 का मतलब साइन थीटा साइन ऑफ एक्स। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, कल भी ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कोस ए माइनस बी होता है। ये ए का मतलब थीटा, बी का मतलब एक्स। आप चाहो तो एक्स माइनस थीटा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर के अंदर नेगेटिव का आएगा तो चलेगा, दोनों दौड़ेंगे, चाहे एक्स माइनस थीटा करो या थीटा माइनस एक्स करो। अब कोस से इनवर्स कैंसिल, क्योंकि आपको जो मोस्टली क्वेश्चन है वो उसी क्राइटेरिया में देता है, इंटरवल के साथ ही देता है। कोस से इनवर्स कट होते ही थीटा माइनस एक्स आ जाता है। थीटा हम लेके आए थे तो हमें वापस देना पड़ेगा थीटा, यानी कोस थीटा को हमने 3/5 लेट किया है, यहाँ से थीटा निकालो, थीटा आएगा, ये कोस इसको छोड़ के इधर जाएगा, दैट इज कोस इनवर्स 3/5। थीटा की वैल्यू आई है कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, ये लीजिए, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में। मोस्टली प्रॉपर्टीज़ मैं आपके लिए लिख चुका हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, उनको लिखते हुए मैं कल एक्सरसाइज शुरू करूँगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगले या फिर उससे नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसी रेगुलर क्लासेस लेके आते रहेंगे।